चीन ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर एक बार फिर वही किया जो वो सालों से करता आ रहा है। चीन ने एक बार फिर अरुणाचल की 30 जगहों के नाम बदल दिए हैं। चीन ऐसा इसलिए करता है ताकि अरुणाचल प्रदेश पर उसका दावा मजबूत हो जाए। चीन की इस हरकत पर भारत ने आपत्ति जताई है। भारत का कहना है कि नया नाम इजाद कर देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अरुणाचल भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। वहीं चीन अरुणाचल को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताता है। चीन अरुणाचल प्रदेश के लिए जंगनान नाम का इस्तेमाल करता है। चीन ने जिन 30 जगहों के नाम बदले हैं उनमें 12 पहाड़, 4 नदियां, 1 झील, 1 पहाड़ी दर्रा, 11 रिहायशी इलाके और जमीन का एक टुकड़ा शामिल है। इन नामों को चीन अब अपने आधिकारिक दस्तावेजों और नक्शों में इस्तेमाल करेगा। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मई से ये इन नामों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदले हैं। साल 2017 में चीन ने अरुणाचल की 6 जगहों के नाम जारी किए थे। उसके बाद उसने 2021 में दूसरी लिस्ट जारी की जिसमें 15 जगहों के नाम बदले गए थे। पिछले साल अप्रैल में चीन ने 11 जगहों के नाम बदले थे। तब चीन ने अरुणाचल के 4 रिहायशी इलाकों, 5 पहाड़ी इलाकों और 2 नदियों के नाम बदले थे। चीन सिर्फ अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम ही नहीं बदलता है, बल्कि और भी कई उकसाने वाली हरकतें करता है। चीन अक्सर अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों, अफसरों को वीजा देने से मना कर देता है। वो कहता है कि अरुणाचल उसका ही हिस्सा है, इसलिए चीन के वीजा की जरूरत नहीं है। चीन ये सब इसलिए करता है ताकि दुनिया को बता सके कि उसकी सीमा से सटे इलाके विवादित हैं और अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा मजबूत कर सके। जहां तक नाम बदलने की बात है तो इसके पीछे चीन की मंशा ये है कि वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि अरुणाचल की जगहों का नाम रखने और बदलने का हक उसका है। 2017 में चीन ने जब पहली बार अरुणाचल की 6 जगहों के नाम बदले थे तब इसे दलाई लामा के अरुणाचल दौरे के विरोध के रूप में देखा गया था। लेकिन इसके बाद से चीन अब तक 4 बार अरुणाचल की जगहों के नाम बदल चुका है। चीन ने पिछले साल अगस्त में अपना नया नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में उसने अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा बताया था। अगर भारत अरुणाचल प्रदेश में कुछ काम करे तो चीन इस पर आपत्ति जताता है, लेकिन वो खुद अरुणाचल से सटे अपने सीमाई इलाकों में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। सितंबर 2021 में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की एक रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल से सटी सीमा के पास पूरा का पूरा गांव बसा दिया है। इतना ही नहीं, चीन ने यहाँ मिलिट्री पोस्ट भी बना रखी है। चीन ने ये गांव उस जगह बसाया था जहां उसने 1959 में अवैध कब्जा कर लिया था। नवंबर 2021 की सैटेलाइट तस्वीरों में भी सामने आया था कि चीन ने उन इलाकों में 60 से ज्यादा इमारतें बनाई हैं, जिन्हें भारत अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा बताता है। भारत और चीन के बीच मैक मोहन लाइन को अंतर्राष्ट्रीय सीमा माना जाता है। पूरी दुनिया भी यही मानती है, लेकिन चीन इसे नहीं मानती। भारत और चीन के बीच 1914 में मैकमोहन लाइन तय हुई थी। इसमें अरुणाचल को भारत का हिस्सा ही बताया गया था। चीन कहता तो है कि वो सीमा विवाद का समाधान चाहता है, इसका दिखावा भी करता है, लेकिन इस पर अमल नहीं करता। असल में चीन खुद भारत के साथ सीमा विवाद सुलझाना नहीं चाहता। चीन के अपने सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ सीमा विवाद है। बाकी सबके साथ तो वो सीमा विवाद को लेकर बातचीत भी कर रहा है और उसे हल भी कर रहा है, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए चीन का भूटान के साथ सीमा विवाद भी है। भूटान के साथ चीन पिछले साल 3 स्टेप रोड मैप पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका मकसद जल्द से जल्द सीमा विवाद सुलझाना है। नेपाल के साथ भी सीमा विवाद पर तेजी से चर्चा जारी है। म्यांमार के साथ चीन मैकमोहन लाइन को ही मानता है, जबकि भारत के साथ किसी समाधान की बजाय सिर्फ टकराव ही किया है। चीन के साथ भारत की 3488 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ये सीमा 3 सेक्टर्स ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न में बटी हुई है। ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से लगती है, जो 1346 किलोमीटर लंबी है। मिडिल सेक्टर में हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा है, जिसकी लंबाई 545 किलोमीटर है। वहीं वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख आता है,
जिसके साथ चीन की 1597 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर के हिस्से पर अपना दावा करता है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को हुए एक समझौते में पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 वर्ग किलोमीटर जमीन चीन को दे दी थी। 1956-57 में चीन ने सिनजियांग से लेकर तिब्बत तक एक हाईवे बनाया था। इस हाईवे की सड़क उसने अक्साई चिन से गुजार दी। उस समय अक्साई चिन भारत के पास ही था। सड़क गुजारने पर तब के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीनी राष्ट्रपति झोउ इन लाई को पत्र लिखा। झोउ ने जवाब देते हुए सीमा विवाद का मुद्दा उठाया और दावा किया कि उसके 13,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर भारत का कब्जा है। झोउ ने यह भी कहा कि उनका देश 1914 में तय हुई मैकमोहन लाइन को नहीं मानता और इसलिए ही बार बार ऐसी हरकत करता है। नई लिस्ट को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने भी साफ कह दिया है कि अगर आज मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।